हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंतोरा एजुकेशन। तो आज का ये लेक्चर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे जो पृथ्वी पर 3 इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन कौन सी? जैसे कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन तीनों जो ये तीनों रेखाएं हैं, तो इनके ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्वेटर से कौन कौन सी जो देश हैं इसमें पड़ते हैं, मतलब कौन कौन से देशों से होकर ये इक्वेटर लाइन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, और लास्ट में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा जो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इक्वेटर लाइन है यानी कि भूमध्य रेखा, और इसकी खासियत क्या है? इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को यानी कि पूरे जो ग्लोब है इसको 2 बराबर भागों में काटती है, क्योंकि दोनों जो ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये कोई ट्रू लाइन नहीं यहाँ पर खींची गई है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये है, और ये अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं एक भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरे भाग को सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये कुल मिलाकर जो इक्वेटर रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये कुल मिलाकर 13 कंट्रीज से होकर गुजरती है। ठीक है, 13 देशों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से हैं वो 13 देश, इसको हम देखेंगे। तो इक्वेटर पासेस थ्रू जो साउथ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट वाइज हम इसको देखेंगे। जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसमें लाई करती हैं। ठीक है, इक्वेटर रेखा उसमें से होकर गुजरती है, इन कंट्रीज़ में से होकर। ठीक है, साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज़ में जो ये इक्वेटर रेखा है इनसे गुजरती है, ये गुजरती है इन देशों से। सबसे पहले है इक्वेडोर, इक्वेडोर से होकर गुजरती है, फिर कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, तो साउथ अमेरिका की ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनसे होकर ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, साउथ अमेरिका में सिर्फ ये 3 ही कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है हमारा कॉन्टिनेंट, कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश हैं? साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ठीक है, सबसे पहले तो ये देश हो गया साओ टोम एंड प्रिंसिपी, ये देश। उसके बाद गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के नाम हैं, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दोनों अफ्रीका में पड़ते हैं। उसके बाद युगांडा, ठीक है, केन्या, सोमालिया, इन कंट्रीज़ से। दोस्तों ये हो गई अफ्रीका की कंट्रीज़, ये यहाँ पर अफ्रीका की कंट्रीज़ हो गई। और ये हो गई यहाँ पर, इसकी हम बात करेंगे एशिया की, एशिया और ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ओशिनिया मतलब कि जो ये पैसिफिक ओशन में बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास। ठीक है, तो उन्हीं को बोला जाता है ओशिनिया। ठीक है, तो इनसे भी होकर गुजरती हैं ये इक्वेटर रेखा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश हैं? जैसे कि मालदीव्स, ठीक है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इंडोनेशिया एशिया कॉन्टिनेंट में, किरिबाती ओशिनिया में। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज़ हो गई जो कि एशिया और ओशिनिया में पड़ती हैं, जिनसे होकर इक्वेटर लाइन गुजरती है। ठीक है, अब दोस्तों इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा तो हमने देख लिया कौन कौन सी देशों से होकर ये रेखा गुजरती है। अब देखते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, तो इनमें से होकर इसमें कौन कौन सी कंट्रीज से होकर ये गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। तो कंट्रीज़ की बात करें, टोटल कंट्रीज़ में कितने कंट्रीज़ से होकर ये गुजरती हैं? तो 18 कंट्रीज़ से होकर ये गुजरती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जिसमें कौन कौन से देश हैं? जैसे कि मैक्सिको, ठीक है, बहामास, ये यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेंगे आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न, ये दोनों कंट्रीज़।
ठीक है। मैक्सिको और बहामास ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर आप आ जाते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन कंट्रीज से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया और नाइजर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ जिनसे ये रेखा गुजरती है। ठीक है। उसके बाद अफ्रीका की और भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, ये 2 कंट्रीज़ अफ्रीका की, मतलब वो भी थी और ये 2 कंट्रीज जो यहाँ पर है। उसके बाद एशिया में बात करें तो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। ये एशियन कंट्रीज़ है दोस्तों जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। इसमें इंडिया भी, इंडिया के आपने देखे होंगे यहाँ पर जो बहुत सारे 6-7 या 8 कुछ हमारे जो स्टेट्स हैं इंडियन स्टेट्स, तो उनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। अब दोस्तों अब देखते हैं हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी कि जो मकर रेखा है। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करें किन किन कंट्रीज़, कितनी कंट्रीज़ से होकर गुजरती है, तो 10 कंट्रीज़, कुल 10 कंट्रीज़ से होकर ये रेखा गुजरती है। ठीक है। कौन कौन से, यहाँ पर आपको कुछ अफ्रीकन नेशंस दिखाए गए हैं। पहले कौन कौन से अफ्रीका के जो देश हैं जैसे कि नामीबिया, ठीक है, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, मेडागास्कर। ठीक है, ये हो गए अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, मेडागास्कर, नामीबिया से लेकर मेडागास्कर तक ये हो गए अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, 5 तो यही हो गई। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चिली। ठीक है दोस्तों, ये अलग कॉन्टिनेंट के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो कि खुद एक महाद्वीप है। उसके बाद चिली, चिली साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ यहाँ पर दिखाई देंगी। जो नीचे की ये 4 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, नीचे के ये 4 कंट्रीज़ हैं, ये साउथ अमेरिकन कंट्री, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। तो इन सभी होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।